अपने आप को बदल लेना आपके हाथ की बात है, परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ की बात नहीं, लोगों को अपनी मर्जी का बदलना आपके हाथ की बात नहीं। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे तो बेकार हैरान होते रहेंगे। आपके घर वालों को आपका अज्ञानवर्ती बनना चाहिए, ये मत सोचिए। आप ये देखिए आप उन घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं, बस इतना ही काफ़ी है और आगे बढ़िए मत। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बन जाएंगी, मत सोचिए। परिस्थितियाँ कहाँ बन पाती हैं आदमी की स्थिति के अनुरूप। श्री कृष्ण भगवान सारे जीवन भर प्रसाद तो करते रहे पर परिस्थितियाँ कहाँ बनी उनके हाथ में, आप बताइए। गृह कलह हुआ और सारे परिवार के लोग मारे गए, अंततः उनको अपना जो राजपाट बड़ी मेहनत से जमाया था सुदामा जी के हवाले करना पड़ा। आप बताइए आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं? भगवान की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई तो अगर आप ये सपना देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी और हमारी इच्छानुकूल परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, ऐसा सोचते हैं तो आपको नहीं विचार करना चाहिए। दुनिया आपके लिए बनी हुई नहीं है और आपकी इच्छा के लिए इस पात्रता की और पूर्व संचय शक्तियों की जरूरत है। वो अगर न हो आप क्यों सोचते हैं कि आपकी इच्छा अनुकूल हो जाएगा? आप बदल लीजिए। क्या बदल दें? बुढ़े से जवान हो जाए? नहीं, आपके हाथ की बात नहीं है। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है, प्रकृति इसकी मालिक है। तो जब चाहती है पैदा करती है, जब चाहती है समेट लेती है। आप प्रकृति के मालिक हैं क्या? बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं क्या? ना। मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं क्या? ना। आदमी की सीमा है और जिस सीमा से आप बंधे हुए हैं आप उसी सीमा की बात कीजिए, उसी सीमा की विचार कीजिए तो पूरा होना भी संभव है। असीम बातों को सोचेंगे, असंभव बातों की कल्पनाएं मान्यता बना करके बैठेंगे तो सिवाय हैरानी के आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। आप हैरानी में न पड़े, जो उचित है उसी को विचार करें, जो संभव है उसी में हाथ डालें। आपके हाथ में यह संभव है कि अपने मन को बदल दें, अपने ढर्रे को बदल दें, अपने रवैये को बदल दें, अपने सोचने के तरीके को बदल दें, अपने स्वभाव को बदल दें। ये बदल देना आपके लिए बिल्कुल संभव है। आप जहाँ से जाएं तो आप एक ऐसी जिंदगी लेकर के जाएं जो सब किसी को बदली हुई मालूम पड़े। आकृति तो नहीं बदल सकती आपकी, पर प्रकृति बदल जाएगी। आकृति अब कैसे बदल सकती है? आकृति नहीं बदली जा सकती। आपका शरीर की बनावट नहीं बदली जा सकती। आपका स्वभाव बदला जा सकता है। अब तक तो आपकी जिंदगी में दो काम शामिल हैं। एक जिंदगी के जो काम शामिल रहा है उसका नाम है पेट भरना, दूसरे शब्दों में उसको लोग कहते हैं। दूसरा काम आपकी जिम्मे रहा है प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों के ढेरों बच्चे पैदा करना, ढेरों के ढेरे बच्चे के खर्चे के वजन को कंधे पर उठाना, उस भारी वजन को उठाने के लिए उचित और अनुचित काम करते रहना, दिन और रात चिंता में डूबे रहना पेट और प्रजनन के लिए। यही तो काम रहा है। और बताइए और कौन सा काम किया? इन दो कामों के अलावा और आपने क्या काम कर दिया? चलिए तीसरा एक और काम भी किया होगा आपने, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, ठाट बाट बनाने के लिए, लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हों जिससे आपको बड़प्पन का आभास होता हो। बड़प्पन का आभास होता है, बड़प्पन का आभास है नहीं ये बड़प्पन। दूसरों की आंखों में चकाचौंध पैदा करके आप किस तरीके से बड़े बन पाएंगे? बड़ा बनना तो अपने व्यक्तित्व की कीमत और व्यक्तित्व के मूल्य बढ़ा देने के ऊपर है। आंखों में चमक तो कुछ भी पैदा कर सकते हैं। आंखों में चमक से क्या है? आंखों में चमक तो तस्वीरें भी पैदा कर लेती हैं, मूर्तियां भी पैदा कर लेती हैं। बीमार आदमी को सजा कर बिठा दिया जाए तो वो भी चमक पैदा कर लेता है। चमक पैदा करना भी कुछ काम है क्या? नहीं। उसमें सिवाय अहंकार की पूर्ति के दूसरा कुछ है नहीं। हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े। अरे आप क्या बड़े आदमी? मन आपका बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व आपका बड़ा नहीं है, संस्कार आपके बड़े नहीं है, तो बड़प्पन का स्थायित्व कैसे आ जाएगा? सारी जिंदगी आपकी इन तीन कामों में खत्म हो गई है। अब कृपा कीजिए अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल दें, हम अपने आचरण को बदल दें। अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपकी सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं और आपको बदल ही देना चाहिए। तो अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देना, ऐसा निर्धारण अगर करके आप ले जाएं, ऐसा कार्यक्रम यहाँ से बना के ले जाएं, ऐसी तैयारी में जाते ही आप जुट जाएं, तो मैं ये कहूँगा आपका भविष्य इतना शानदार होगा कि आप देख करके स्वयं दंग रह जाएंगे। और जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो सब ये कहते रहेंगे इस आदमी का कायाकल्प हो गया। आप ऐसा कर पाएँ तो आपका सार्थक हो जाए ये शिविर। आज की बात समाप्त। प्रत्यक्षवादी दृष्टि से समझ न आने के कारण भौतिकवादी युग ने
आत्मा और परमात्मा की कर्मफल सत्ता को नकारा है। फलस्वरूप स्वार्थ सिद्धि ही सर्वोपरि बुद्धिमत्ता बन गई है। ऐसे समय में आत्मवत् सर्वभूतेषु का उद्घोष करने वाले अध्यात्म की पूर्ण स्थापना के लिए आवश्यक है कि उसकी उपलब्धियों की पुष्टि भौतिक विज्ञान के आधार पर भी की जा सके। शांति कुंज के ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने यही कार्य हाथ में लिया है। आइए देखते हैं इस शोध संस्थान में क्या क्या होता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी की तप ऊर्जा से अनुप्राणित, गंगा की गोद, हिमालय की छाया में विनिर्मित ये है शांति कुंज का ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। सन 1978 में स्थापित इस शोध संस्थान का उद्देश्य है अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। इस हेतु यहाँ आधुनिक उपकरणों से सुसंपन्न एक प्रयोगशाला है, जिसमें जप, ध्यान, प्राणायाम, योग आदि के शरीर एवं मन पर होने वाले प्रभावों की पुष्टि हेतु विज्ञान सम्मत प्रयोग किए जाते हैं। साधकों का साधना के पूर्व एवं पश्चात का परीक्षण यहाँ किया जाता है। व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक परिष्कार के दो प्रमुख आधार हैं, एक गायत्री, दूसरा यज्ञ। अग्निहोत्र के लाभ शास्त्रकारों ने शारीरिक रोगों के निवारण एवं मानसिक विकृतियों के निराकरण के रूप में बताए हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का निराकरण भी यज्ञ उपचार से संभव है। यज्ञ प्राण पर्जन्य की वर्षा तथा उससे प्राणियों एवं वनस्पतियों की परिपुष्टता बढ़ाने का एक विशेष प्रयोग भी है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में यज्ञ की धूम्र को एकत्रित करके विभिन्न उपकरणों द्वारा धूम्र में विद्यमान लाभकारी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। यज्ञ के समान गायत्री महामंत्र भी साधक के व्यक्तित्व को विकसित करता है। यह मंत्र साधक की अंतः प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर उसे दिव्य मानव बनाता है। मानवीय मस्तिष्क से निरंतर अल्फा, बीटा एवं डेल्टा आदि तरंगें उत्सर्जित होती रहती हैं। शांत और एकाग्र मस्तिष्क से अल्फा तरंगों की मात्रा बढ़ जाती है। अतः साधना से इन तरंगों में आए परिवर्तन का मापन अल्फा EEG द्वारा यहाँ किया जाता है। तनाव और तनाव मुक्त स्थिति में शरीर के विद्युतीय प्रवाह में अंतर पाया जाता है। जब ध्यान आदि द्वारा विद्युत प्रवाह में आए परिवर्तन का मापन GSR बायोफीडबैक द्वारा करके व्यक्ति के मानसिक तनाव की जांच की जाती है। ध्यान साधना से हृदय की मांसपेशियों का रेस्टिंग पीरियड बढ़ने एवं हार्ट रेट कम होने से हृदय में रक्त अधिक पहुंचता है और हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। ट्रेडमिल के माध्यम से स्ट्रेस टेस्ट करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा साधक के हृदय की विद्युत का मापन किया जाता है। नित्य प्राणायाम करने से फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसका मापन एक्सपायरोग्राफ द्वारा किया जाता है। साधना के पश्चात मन संतुलन, रिएक्शन टाइम, दृष्टिभ्रम तथा स्मरण शक्ति में आए परिवर्तन का परीक्षण विभिन्न उपकरणों द्वारा किया जाता है। साधना, यज्ञ, चिकित्सा, योग, व्यायाम एवं जड़ी बूटी लेने से रक्त के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन आता है। अतः ब्रह्मवर्चस्व में साधना से पूर्व एवं बाद में ब्लड के कंपोनेंट्स का विश्लेषण रेडियोमीटर या RA50 के माध्यम से किया जाता है। यहाँ विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त डाटास कंप्यूटर में फीड करके उनका एनालिसिस किया जाता है। साधकों के लिए आरोग्यदायिनी एवं जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली
हिमालय से प्राप्त जड़ी बूटियों का क्वाथ मंत्र पूरित वातावरण में नैष्ठिक कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है। शोध संस्थान में एक विशाल ग्रंथागार भी है, जिसमें शोध हेतु विभिन्न विषयों पर देश विदेश से प्राप्त रेफरेंस बुक्स एवं आर्ष साहित्य उपलब्ध है। समस्त परीक्षणों के उपरांत यहाँ से साधकों को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तथा ध्यान उपासना संबंधी परामर्श दिया जाता है। इस संस्थान में अब तक किए गए लगभग 80,000 परीक्षणों के माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है कि ऋषियों द्वारा बताई गई साधना पद्धतियां न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती हैं, वरन इनसे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। हमेशा की तरह हम फिर उपस्थित हैं गायत्री परिजनों द्वारा जन जागरण के लिए देश विदेश में चलाई जा रही गतिविधियों के समाचार लेकर अपने अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के आदर्शों और शिक्षाओं को व्यापक बनाकर सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जीवन हेतु शांति कुंज के प्रयास निरंतर तीव्र हो रहे हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में नोएडा के बहुउद्देशीय गायत्री चेतना केंद्र का भूमि पूजन गायत्री यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को इस विराट योजना में भागीदारी हेतु संकल्प दिलाए। इस राष्ट्र का जो दिल है, इसको जितनी ज्यादा जरूरत है परिशोधन की और इसके पंपिंग पावर को बढ़ाने की, उतनी शायद किसी और राज्य को नहीं है, किसी और नगर को नहीं है जितनी की दिल्ली को जरूरत है। हम तो केवल एक ही चीज चाहते हैं कि राष्ट्र सही हाथों में रहे और राष्ट्र की रचनात्मक दिशा जो है वो दिल्ली से जो चले वो सही दिशा में चले। इस कार्य को करने के लिए जो बने हुए मंत्री हैं, जो बने हुए सचिव हैं, जो बने हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबके मन शांत हो, उन सबके मन पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, कार्य पवित्र हो, और उस पवित्रता के संचार करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र मल्टीमीडिया, वीडियो प्रोजेक्शन तथा विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जीवन, लोगों को स्वावलंबी बनाने और युवाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता देगा। यहाँ के आध्यात्मिक प्रकाश से प्रबुद्ध नागरिकों में रचनात्मक सोच एवं संवेदनशील प्रबंध व्यवस्था की प्रेरणा मिलेगी। पश्चिमी दिल्ली के प्रगतिशील केंद्र गुड़गांव रोड पर स्थित छठीकरा में 27 से 30 नवंबर की तारीखों में 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का विराट आयोजन संपन्न हुआ। पहले दिन 2400 कलशों की 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। भौतिकता की चकाचौंध से घिरे दिल्ली वासियों को मानव जीवन की गरिमा और युग धर्म का बोध कराने के लिए आसपास की शाखाओं ने महीनों अथक परिश्रम किया। महोत्सव से पूर्व 150 गांवों का मंथन कर वहां दीप यज्ञ, दीवार लेखन, स्वच्छता अभियान, संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम चलाए गए। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने शांतिकुंज के नए केंद्र नारायण गुरुकुल आश्रम में मां गायत्री, दुर्गा एवं लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 1200 लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी। दीपयज्ञ के अवसर पर अपना संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारे गांवों को लीलती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम पूज्यवर के सपनों को साकार करते हुए गांवों को आदर्श स्वरूप प्रदान करें और शहरों का मोटापा हल्का करें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शांतिकुंज की टोली ने बदायूं में पिछले दिनों योगाभ्यास सत्र संपन्न कराए। यहीं पर जिला कारागार में 2 से 8 नवंबर की तिथियों के बीच योगाभ्यास प्रशिक्षण सत्र चलाए गए। इन सत्रों में 150 बंदियों के अलावा जिला कर्मचारियों ने भी बड़े उत्साह पूर्वक भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के चंद्रपुर में बलि प्रथा को रोकने के लिए इस वर्ष नवरात्रि काल में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के लगभग 25,000 कार्यकर्ता एकजुट हुए। उन्होंने पूरे नगर में व्यूह रचना कर बलि देने के लिए आने वाले लोगों की मूढ़ मान्यताओं को समझा बुझाकर बदला। परिणाम स्वरूप चंद्रहासिनी देवी के मंदिर में दी जाने वाली
बलि की संख्या में भारी कमी आई है। इसी अवसर पर मंदिर प्रांगण में शांतिकुंज की टोली ने प्रज्ञा पुराण की कथा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों की मान्यताओं को भी प्रभावित किया। कुरुद छत्तीसगढ़ के गांववासी वर्षों से खराब पड़ी गांव की मुख्य सड़क के निर्माण के लिए प्रशासन पर निर्भर थे। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ की पहल पर गांववासियों में उत्साह आया। उन्होंने अपने ही श्रम साधन जुटाए और देखते ही देखते गांव की सड़क का मुर्मीकरण कर डाला। दुर्ग जिले के अंतर्गत प्रज्ञापीठ टेमरी एवं उसकी निकटवर्ती शाखाओं के परिजनों ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वच्छता अभियान उत्साहपूर्वक चलाया। इस अवसर पर परिजनों ने गांव में व्यसन मुक्ति नारों का लेखन करके दीपयज्ञ भी संपन्न कराया। मध्य प्रदेश के मांडवी बैतूल में परिजनों ने गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम फावड़ा वाहिनी का गठन कर सर्वप्रथम वृक्षारोपण अभियान चलाया। इसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने आम, अमरूद, चीकू, कटहल, बेर आदि के 250 से भी अधिक वृक्ष लगाए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के ग्राम लोहंगी में परशुराम फावड़ा वाहिनी का गठन किया गया। इस वाहिनी ने गांव में 1 किलोमीटर से भी अधिक रोड की सफाई एवं मरम्मत की। इसके अलावा उन्होंने 50 वृक्ष भी लगाए। इसी जिले के ग्राम बसुही ने बापू फावड़ा वाहिनी का गठन किया। तत्पश्चात वाहिनी ने जल संग्रहण हेतु बांध निर्माण, रास्ता निर्माण एवं हरितिवा संवर्धन के कार्य भी किए। बिहार में गायत्री शक्तिपीठ महेशपुर पिछले 3 वर्षों से शरद पूर्णिमा के अवसर पर दमा के मरीजों को विशेष औषधि का सेवन कराता है। इस निःशुल्क सेवा से 80% से भी अधिक मरीज अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा को गायत्री परिवार ने श्वास से पीड़ित 150 से भी अधिक मरीजों को औषधि प्रदान की। पलवल हरियाणा में पिछले 4 वर्षों से शरद पूर्णिमा के अवसर पर नजला, दमा एवं एलर्जी के मरीजों को विशेष औषधि सेवन कराने का क्रम चला आ रहा है। प्रतिवर्ष 500 से भी अधिक मरीज इस सेवा का लाभ लेते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन 700 से भी अधिक मरीजों को इस विशेष औषधि का सेवन कराया गया। दक्षिण भारत में गायत्री ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु एक महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में की गई है। इस कार्यालय का पता है गायत्री परिवार, शांतिकुंज ऑफिस, मोती महल, न्यू नंबर 5, ओल्ड 2A, अन्ना स्ट्रीट, एथिराज नगर, नियर मेट्टुपालयम मार्केट, वेस्ट मम्बालका, चेन्नई 33। फोन नंबर 9840137257। इस केंद्र के माध्यम से उत्तर दक्षिण की सांस्कृतिक एकता को बल मिलेगा। साथ ही यहाँ से ऑडियो वीडियो कैसेट्स, हिमालय की दुर्लभ औषधियाँ एवं युग साहित्य प्राप्त किया जा सकेगा। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। दूसरों के लिए स्वयं कष्ट सहने वाले वस्तुतः महामानव, देव पुरुष, परमार्थी या ज्ञानी होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी भी दूसरों के कष्टों को दूर करने, उनकी रक्षा करने, उनके मन, बुद्धि और व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास जीवन पर्यंत करते रहे। अपने एक परिजन के दुखों में भागीदारी का उनके जीवन का एक संस्मरण उन्हीं परिजन की जवानी प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। मैं गुरुदेव से आया और गुरुदेव को कहा, मैं गुरुदेव मेरा टिकट मंजूर होगा। गुरुदेव ने मुझे मना किया, कहना बेटा तू इधर काम कर, वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं गुरुदेव से कहा टिकट हो गया जी, इंदिरा जी ने टिकट दिया और वो पावरफुल पार्टी है, अब कैसे होगा, लड़ लो बेटा, तुम्हारी इच्छा। तो हम लड़े और काजी महिउद्दीन बनवंतरी के साथ मेरा मुकाबला था। सन 77 के इलेक्शन में इंदिरा जी भी हार गई थी, उसके बाद हम भी हार गए। 2000 वोटों से हम हारे। फिर सन 80 में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक बना दिया अपना रूल, एक नियम बना दिया जो 77 में लड़े थे पूरे वक्त में, वहीं अब 80 में लड़ेंगे। हमारा फिर टिकट हो गया घर बैठे बैठे। हमें गुरुदेव ने फिर मने करे, हम फिर 2500 वोटों से हार गए। उसके बाद हम शांति कुंज में ही ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। गुरुदेव हमें समय समय पर संकेत किया करते थे। एक दफ़ा सपने में हमें गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम अपने बादल का ध्यान रखना। और बादल का ध्यान, वो बहुत बॉडीबिल्ड लड़का है, हमने सोचा ये उत्पात करेगा कुछ, किसी को
हमने सारे परिवार को अपने को बताया भाई इसका ख्याल रखना, पर 1 हफ्ता बाद ही उसका दिमाग चल गया और वो इतना भयंकर दिमाग चला, वो कुछ तो तखड़ा वैसा बहुत ठाड़ा है, 95 किलो वजन है उसका, और वो उत्पात मचानी शुरू कर दी। फिर हम लाए तो यहाँ माता जी की कृपा हुई, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गया। दवाई तो यहाँ शांति कुंज से गई ही, पर मैं समझता हूँ माता जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा से बच्चा ठीक हो गया, वो ठीक है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो उसके बाद हम सक्रिय तो रहे, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, काम भी बहुत किए। फिर हम फिर उदासी होगी, अपनी लड़की से परेशान हो गई। लड़की पनियाला गांव में ब्याही थी, अरुणा, वो ससुराल में उसकी सास ने बड़ी परेशान करी, परेशान इतनी कर दी उसे हमारे घर पे ही रहना पड़ा। हम आए, लड़की भी आई, लड़की की मम्मी रोने लगी गुरुदेव के पास। उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, तो रोने लगी, कहने लगी क्या बात है, ये एक लड़की है, हमारा इकली लड़की है, दान दहेज भी सब कुछ दिया, पर सास जो है वह बड़ी परेशान करती है और वो ये चाहती है इसको बच्चा ना हो और हम दूसरी शादी कर लें। 16 साल बाद सरकार का भी कानून है, बतावें भाई 16 साल बाद दूसरी शादी करने का अधिकार है। अब 16 साल होने को ही जा रहे थे तो गुरुदेव की कृपा होगी। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा बेटा तुम ससुराल रहना चाहो ससुराल चली जाओगी, और तुम अपने पिताजी के पास रहना चाहो पिताजी के पास रह लोगी। उसने सोचा होगा लड़की ने कुछ कहाँ रहना है, तो 1 हफ्ते से पहले ही 5-6 रोज बाद ही उसका ससुर और 5-4 रिश्तेदार लेकर हमारे यहाँ आया। आन के कहने लगा भाई हमारी गलती होगी और हम लड़की को ले जा रहे हैं। जबकि हम अकड़े और हमने ये मना कर दिया भाई लड़की तुम्हें पसंद नहीं तो रहेगी नहीं साहब। मैं हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए और लड़की को ले गए। आज गुरुदेव की कृपा से उसके 3 बच्चे हैं, जबकि 16 साल तक कुछ नहीं हुआ। तो ये एक मैं महान कृपा अपने ऊपर समझता हूँ गुरुदेव की। किस तरह से व्यक्ति स्वयं अपने में परिवर्तन करके सुख शांति और आनंदपूर्ण जीवन जी सकता है। न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि एक एक व्यक्ति के सुधरने से किस तरह से समाज, राष्ट्र और विश्व वसुधा में चैन और अमन का वातावरण हो सकता है, इसी धरती पर स्वर्ग बन सकता है। इस संदर्भ में प्रश्न और उनके जवाब प्रस्तुत है हमारे अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आप वर्षों से गायत्री परिवार मिशन के प्रमुख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ जुड़े रहे। वर्तमान में आप अखंड ज्योति का संपादन भी कर रहे हैं। हम आपसे पहला प्रश्न यह करना चाहेंगे, जो आचार्य जी ने एक वाक्य में कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू से इस बात को रखा कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज की जो बेसिक इकाई है, मूलभूत इकाई है, उसको हम नहीं बदल सकते। पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति के चिंतन, व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के स्वभाव में, आचरण में परिवर्तन आए। और जब हम आज देखते हैं कि निर्माण की बात जब करने की बात आती है, एक मकान का निर्माण करना हो तो आदमी को कितना पसीना लगाना पड़ता है, ढेर सारे लिंटर, ढेर सारे उसको सीमेंट और आयरन, इन सब की जरूरत पड़ती है। और सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए कितने गहराई तक जाना पड़ता है, सारे बिल बनाने पड़ते हैं, कोटेशन मंगाने पड़ते हैं। तो एक मकान का निर्माण जब मुश्किल है तो व्यक्ति का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? परंतु व्यक्ति निर्माण संभव है, इस बात को गुरुदेव ने चरितार्थ करके दिखाया। सबसे पहले अपने जीवन में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया कि वे एक संगठक बन सकें, एक साधक बन सकें। और स्वयं वे अपने जीवन में लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है सत्य के प्रयोग में, स्वयं वे अपने जीवन में लिखते हैं कि हमने अपने जीवन में एक ऋषि मन की तरह से बनाने के लिए किस तरह से जीवन जिया, स्वाध्याय से अपने जीवन को कैसे बदला, किसी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जीवन में ना आने पाए तो उनको कैसे हमने अपने परिष्कृत करते हुए उनको आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में बदला। व्यक्ति निर्माण संभव है, इसके गुरुदेव ने अनेक उदाहरण दिए। और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन में यदि कोई चीज एक धुरी पर दिखाई पड़ती है, जिसकी जिस धुरी पर सारा मिशन घूमता दिखाई पड़ता है, वो है व्यक्ति के अंदर देवत्व का अवतरण। व्यक्ति के अंदर देवत्व का अवतरण तब हो जब जगह खाली हो। अब व्यक्ति जो चिंतन करता रहता है, उसी से उसका
परिकर बनता है, आसपास का आवरण बनता है। और हमारा जो ऑरा है, हमारा आभा मंडल है, वो हमारे चिंतन से बनता है। ये बात सिद्ध हो गई है। गीताकार कहता है कि श्रद्धा मयो एम पुरुष यो ये छिद्र सयो सह। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सेंसिटिवली, डीपली मनोविज्ञान पे का सहारा लेकर के व्यक्ति को बदलने के लिए कहा कि तुम अपने आप को बदलो। कैसे बदले? रोज जब मौका मिले तब, जिस समय अवसर आए तब, जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां तुमको अपनी कोई बुराई छोड़ने का संकल्प मिले और तुम्हें ऐसा अवसर मिले तो तुम छोड़ने का प्रयास करो और अपने विचारों को श्रेष्ठ विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। व्यक्ति का सुधार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समाज की। और व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो बाहर के प्रयास जितने भी हैं ये पत्तियों को दिए जाने वाले खाद पानी की तरह से होकर जाएंगे। व्यक्ति का निर्माण और व्यक्ति का सुधार अर्थात जड़ों पर ध्यान। जड़ जो है हमारी आस्थाएं हैं, हमारी आस्थाओं का परिष्कृतिकरण, हमारी आस्थाओं का रूपांतरण, हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाए कि हम अपनी आस्थाओं को, अपने विचारों को, मूल में संस्कारों को क्रमशः बदलते चलें। अब एक आदमी रातों रात तो नहीं बदल सकता। वाल्मीकि जैसी घटना, आम्रपाली जैसी घटना, अंगुलीमाल जैसी घटना जीवन में कभी कभी होती है। पर कुछ लोगों के जीवन में गुरुदेव ने ऐसे प्रवेश किया जैसे चुपके से आकर के उनके जीवन में क्रांति कर दी। उनके गुरु ने उनके जीवन में क्रांति की और उन्होंने न जाने कितने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में क्रांति की, केवल एक ही सूत्र के माध्यम से कि अपने विचारों को सही कर लें। विचारों की दिशा विधेयात्मक हो, उत्थान परक हो, आत्मोत्थान परक हो, मतलब अपनी आत्मिक प्रगति की दिशा में चलने की तरह हो। जब लोगों को इसमें रस आने लगा तो धीरे धीरे करके वो एक बुराई छोड़ करके अच्छी चीज अपनाने लगे, सब प्रवृत्तियों को अपनाने लगे और देखते देखते उनके जीवन में परिवर्तन आया। भौतिक समृद्धि मिलती चली गई, आध्यात्मिक प्रगति होती चली गई, साधना में आनंद आने लगा, रस आने लगा, गुरुदेव का अनुदान मिलते चले गए। अब आप इससे चाहे चमत्कार कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, व्यक्ति ने अपने जीवन में परिवर्तन आरंभ किया और गुरुदेव का अनुदान मिलना चालू हो गए। उसने इसे ये माना कि मेरे गुरु कृपा से मुझे सब कुछ मिलता चला जा रहा है, जुड़ता चला गया। पर अगर इसको अपन गहरे मनोविज्ञान दृष्टि से देखें, डीप इकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो वास्तव में हमारे चारों ओर वे विचारों का परिकर है और उन विचारों के परिकर से, उन पूरे पूरे आवरण से हम अपने श्रेष्ठ विचारों का चयन करने की बुद्धि भगवान ने हमें दी है। स्वतंत्रता हर एक के पास है कि मनुष्य चाहे तो उन विचारों में से अच्छों का चयन कर ले। जो विचार चाहे वो निम्नगामी, निषेधात्मक और बिल्कुल ऐसे विचारों का चयन कर ले जिससे कि उसका पतन होता हो। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। पर उस व्यक्ति को यदि कहीं से दिशा मिल जाए कि इन विचारों को अपनाने से तुम्हारा जीवन बदल सकता है, और जीवन बदलना मतलब जीवन का रूपांतरण होना मतलब आपके जीवन में एक महामानव का प्रवेश, और ये संभावनाएं हर एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, औसत जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंदर, बहुत ही मध्यम वर्ग के व्यक्ति के अंदर गुरुदेव ने साकार कर दी और उसी से सारा के सारा परिवर्तन होता चला गया। एक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ गुरुदेव के चिंतन में और इस वाक्य में, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। दुनिया भर के लोग बात करते हैं कि हम उसको ठीक करेंगे, हम ये करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, हम ये करेंगे। गुरुदेव ने एक ही वाक्य कह दिया कि तुम पहले अपने आप को सुधार लो। तुमने 1 यूनिट सुधार ली, तुम सुधर गए, तुम्हारा परिवार सुधर जाएगा। परिवार सुधर जाएगा तो समाज की एक यूनिट, एक प्रजातंत्र की एक इकाई होती है परिवार। तो एक डेमोक्रेसी की 1 यूनिट ठीक हो गई, परिवार ठीक हो गया, तो अपने आप में समाज निर्माण की प्रक्रिया साकार होने लगेगी। आज अगर गायत्री परिवार को और युग निर्माण योजना को अगर कोई सफलता मिली है तो उसका मूलभूत आधार एक ही रहा है कि गुरुदेव ने एक मर्म स्थल को छुआ, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन। जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, रूसों की भी क्रांति उस दिशा में हुई, मार्क्स की भी क्रांति दिशा में हुई, पर उनमें आध्यात्मिक आधार नहीं था। गुरुदेव ने आध्यात्मिक आधार लेकर वैचारिक परिवर्तन की बात कही और आध्यात्मिक आधार के साथ साथ उन्होंने उपासना, साधना की प्रक्रिया को जोड़ दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने जोड़ दी, इससे तुम्हें अनुदान मिलेंगे, अर्थात उपासना के बदले में तुमको अनुदान की एक प्रक्रिया, दैवी साधना से सिद्धि की जो प्रक्रिया उन्होंने कही कि साधना से सिद्धि होगी। अब ये सब चीजें और किसी चिंतक में नहीं मिलती, मार्क्स में और रूसो में, लेनिन में, और किसी भी महापुरुष को ले लें आज के जीवन के, तो उन्होंने इस धुरी को नहीं स्पर्श किया। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का सारा टारगेट बिंदु एक दिशा में है, विचारों में परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन। मैं 1963 में पहली बार गुरुदेव से मिला और पहली बार जब गुरुदेव से मिला मेरी उम्र 13 साल की थी। उसके पश्चात मैंने, गुरुदेव ने एक ही बात की, बेटा अखंड ज्योति को थोड़ा गहराई से पढ़ना चालू करो, तुम्हें कुछ प्रकाश मिलेगा। 17 साल की उम्र में मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गया। मेरा नियमित रूप से जो फूड रहा, राशन रहा, जो फूड फॉर थॉट रहा, वो यही गुरुदेव का साहित्य।
पढ़ते पढ़ते लगा कि सारा के सारा वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया कितनी साकार कर देती है कि सुबह से शाम तक के रूटीन को बदल देती है। और मैंने स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखा, जो विचारों को बदलते देखा। और मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसी धुरी है कि जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में हम सारे धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सारे काया धरित्री का, वसुधा का रूपांतरण साकार होता देखें। डॉक्टर साहब, अभी आपने रूपांतरण की बात कही, तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मूल रूप से जो 3 प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति के अंदर, लोभ, मोह, अहंकार, तो लोभ का उदारता में परिवर्तन, कामनाओं का भावनाओं में परिवर्तन और अहंकार का समत्व भाव में परिवर्तन हो, इसके लिए क्या व्यवहारिक उपाय है? परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी चमत्कारिक बात की है कि उन्होंने व्यक्ति की इन्हीं तीनों इंस्टिंक्ट्स के ऊपर केंद्रित करके ही एक सामान्य व्यक्ति को कैसे ऊंचा उठना चाहिए, इसके ऊपर पूरी धुरी बनाई है। कामनाओं का, हमारी जो एक लौकिक जीवन की कामना है, इनको आध्यात्मिक भावनाओं में हम कैसे बदलें, महत्वाकांक्षाओं में कैसे बदलें। ये एक ऐसी बात है जिसको कि करते करते महापुरुष थक गए। और विश्वामित्र की कहानी आप जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र इसी में यात्रा करते करते आखिरी में जाके, अंत में जाके हम चरम शिखर पर पहुंचे। आदमी की जो 3 प्रवृत्तियां हैं, एक प्रकार से भगवान भी, एक ईश्वर एक ऐसा खेल खेलता है कि मनुष्य को भेज देता है और उसे कहता है कि तुम मनुष्य से तुम मुक्ति की ओर चलो, जीवन मुक्ति की ओर चलो, बंधन मुक्ति की ओर चलो। तो बंधन मुक्ति होगी कैसे? 3 खाइयों को पार करके, वासना, तृष्णा और अहंता। वासना, तृष्णा और अहंता, इन तीनों की खाइयों को पार करने के लिए आदमी के जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति संपूर्ण बन सकता है, पूर्ण बन सकता है, पर पूर्ण बनने की संभावना हर एक के अंदर मौजूद है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। उन्होंने उपनिषद के वाक्य को ही कहते हुए कहा और उसकी पुष्टि उन्होंने जीवन परिवर्तन के महान क्षण और सत्युग की वापसी जैसी पुस्तकों में की कि आज जो भी चारों तरफ हम तेजाबी तालाब देख रहे हैं, लहलहाता हुआ, लपलपाता हुआ, जो आदमी को चिंतन में डुबोए हुए है और एक प्रकार से आदमी बड़ा अपूर्ण स्थिति में जी रहा है, ऐसी अनसेचुरेटेड स्थिति में जी रहा है कि वो सेचुरेशन चाहता है, उसके लिए सुखों की खोज में जा रहा है। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अपनी कामनाओं को परिष्कृत कर दो, अपनी वासनाओं को परिष्कृत कर दो, अपनी अहंताओं को परिष्कृत कर दो, रूपांतरित करके इन्हें ऊंचे स्तर पर ले जाओ। मोह को, वासनाओं को, अहंता को, अपनी ईगो को, अपनी अहंकार की भावनाओं को या अपनी महत्वाकांक्षाओं को, और लोभ को, तृष्णा को और लिप्सा की मान्यताओं को, इन तीनों को उच्च स्तरीय स्थान पर ले जाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि जीवन में कुछ सूत्रों को धारण कर लें। पहला यह कि प्रसन्न रहने के 2 उपाय जीवन में उतार लें। प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं। अगर आप प्रसन्नता चाहते हैं, सुख चाहते हैं जिससे कि असंतोष जुड़े, जीवन में अप्रसन्नता आए, तो दौड़िए इस दौड़ में, रेट रेस में जिसमें सब चल रहे हैं। और यदि आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि हमारे जो 2 उपाय हैं प्रसन्नता के, इनकी तरफ हम चलें। और ये उपाय क्या है? गुरुदेव ने कहा कि अपनी आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। अब मुझे इस वाक्य की धुरी पर तीनों चीज कवर होती दिखती है। आवश्यकता आदमी कम कर ले, आवश्यकताओं की दौड़ में न भागे कि मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे रहने के लिए चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए चाहिए। क्योंकि किसके लिए भी आदमी करता है तो उसका सबसे पहला ध्यान अपनी पत्नी, अपने बच्चों पे जाता है। सबसे पहले मैं स्वयं, मेरी वासना, मेरी व्यक्तिगत कामना, मेरी व्यक्तिगत इच्छा, और उसके बाद मैं दिखूं, विशिष्ट दिखूं, औरों के सामने मेरा विशिष्ट कोई स्वरूप नजर आए, औरों से मैं अलग दिखूं, ये भावना होती है। ये तीनों ही चीजें व्यक्ति से चालू होती है। व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज। अहंता आगे चल के समाज में परिलक्षित होती है। तो अब इन तीनों चीजों से मुक्ति पानी है तो गुरुदेव ने कहा तुम रोज अपने आप को भगवान का एक उपकरण मानते हुए प्रयास करो कि हमारे अहंता को गला करके हम परमात्मा के साथ तादाद में स्थापित कर रहे हैं। उपासना का क्रम नियमित रूप से स्थापित करें। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का एक सिद्धांत जीवन में उतार ले। उन्होंने आत्मबोध, तत्वबोध की साधना का सूत्र दिया और उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन में आरंभ किया इस क्रम को। सबसे पहली बात यह कि स्वे स्वे आचरण शिक्षेत। आचार्य वही कहलाते थे जो अपने आचरण से शिक्षण दिया करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आचरण से शिक्षण दिया, इसलिए उन्हें हम आचार्य कहते हैं। और आचार्य की मान्यता उनको इसी रूप में मिली कि उन्होंने अपने जीवन में अपनी जो वासनाएं थी उनको परिमार्जित करके और उनको एक प्रकार से वहां उच्च स्तरीय स्थिति में बदल दिया कि हमारा मिलन भगवान से हो, बजाय हम एक लौकिक मिलन, क्षण भर का मिलन। और इसका एक छोटा सा संकेत गुरुदेव की किताब आध्यात्मिक काम विज्ञान में मिलता है। काम वासनाओं को परिष्कृत करके उनको ज्ञान बीजों बदलते, निरंतर स्वाध्याय करें,
उपासना के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। अपनी तृष्णा को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवश्यकताओं की बॉर्डर लाइन बना लें। इससे ज्यादा हमारी आवश्यकता नहीं है। 2 धोती 2 कुर्ते से मेरा काम चल जाएगा, 2 पैंट 2 शर्ट से मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो एक अतिरिक्त रख लेंगे सेट। पर जब हम अनावश्यक अनुगण महत्वाकांक्षाएं रचते हुए उनकी कोई सीमा नहीं होती, हम अनावश्यक श्रृंखला बनाते चले जाते हैं, तो फिर हमारा वही हाल होगा जो एक राजनीतिक का हुआ, जिनके पास ढेर सारे जूतों की भंडार मिले, ढेर सारा सामग्री मिली। किस लिए? आखिर समाज के कोई काम आया क्या कोई चीज? इसलिए जो भी आदमी की ये उद्विग्नता है, आज की जो मनस्थिति में जो भरी हुई तनाव भरी मनस्थिति है, इसका समाधान एक ही है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगाएं और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को, लौकिक महत्वाकांक्षाओं को आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में बदलें। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए? मेरा अकेले का नहीं, सबका कल्याण। मैं अकेला ही मुक्त न हूं, सब लोग मुक्त हों। तो उसके लिए परिवार को भी लीजिए साथ में, समाज को भी लीजिए साथ में, और उसके लिए समाज सेवा के कुछ उपयोगी काम जीवन में उतारिए। औरों को भी ज्ञान दीजिए, औरों को विद्या दीजिए। जो आपने ज्ञान पाया है, जिससे आपको मुक्ति मिली कामनाओं से और वासनाओं से, आप तृष्णाओं से मुक्ति पाने के लिए, आप अपने आप को महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति पाने के लिए समाज को साथ लेकर के चलिए, आराधना करिए। तो पहली चीज भक्ति योग का जीवन में समावेश, समर्पण, तादात्म्य परमात्मा से। दूसरी चीज स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन, अपने आप का विश्लेषण। नियमित रूप से प्रातः काल सवेरे और शाम को सोते समय सुबह की साधना में नया जन्म है, जीवन दिन भर क्या करना है इसकी रूपरेखा। शाम को सोते समय मरण है, अब आज सुबह से शाम तक जो गलतियां हुई कल हम रिपीट नहीं करेंगे। सुबह आत्मबोध की, शाम को तत्वबोध की साधना, और सोते समय आधा घंटा नियमित रूप से स्वाध्याय। अच्छे विचार रात्रि भर दिमाग में बने रहे, अगले दिन की प्लानिंग में काम आए, ये साधना है, कर्म, ये एक प्रकार से ज्ञान योग। और तीसरा आराधना, समाज की सेवा के लिए हम कुछ न कुछ ऐसे उपाय रोज करें जिसमें कि सोशल सर्विस आपके जीवन में दिखाई पड़े। शुरुआत अपने से करें, पहले अपने आप को सुधारें, जैसा पहले सूत्र में दिया था। दूसरा, परिवार में सौम्यता का, सरलता का, पारिवारिकता का एक प्रकार से संस्कारवान वातावरण बनाने का प्रयास करें। परिवार में वातावरण से बन जाएगा तो समाज में वातावरण अपने आप बन जाएगा। समाज के वातावरण को निर्माण करने के लिए आपको अपने पास जो ज्ञान है उसको बांटने का प्रयास करना पड़ेगा। अविद्या को विद्या में बदलना पड़ेगा, अज्ञान को ज्ञान में बदलना पड़ेगा, और जिनके पास ये सब चीजें पहुंची नहीं है उनको पहुंचाने के लिए कोई ना कोई आपको सोशल चैरिटी के, कई प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम है। जिसके पास अभाव है उसे अभाव से पूर्ति कराइए, जिसके पास ज्ञान नहीं उसे ज्ञान दीजिए, जिसके पास अभी तक सही साहित्य पहुंचा नहीं उसको सही साहित्य पहुंचाइए। तो ये सारी चीजें तब संभव हो पाएंगी जब हमारा थोड़ा सा समय उसमें लगे, थोड़ा सा हम अपनी कमाई का हिस्सा भी उसमें निकालें। तो समय दान, अंशदान रूपी 2 तप हम करेंगे तो इन दोनों के माध्यम से निश्चित रूप से हमारा अंदर का महामानव उभर करके आएगा। तो मैं सोचता हूं कि ये प्रकार की तपश्चर्या है, और भगवान कृष्ण चूंकि गीता में कहते हैं तपस्विभ्यो योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तो योगी बन। तो योगी बनने के पहले वो तपस्या के सारे सूत्र दिखा देते हैं। तपस्या करने के साथ साथ आदमी के जीवन में योग आ जाए, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समावेश आ जाए। कर्म योग अर्थात समाज सेवा, ज्ञान योग अर्थात स्वाध्याय, भक्ति योग अर्थात अपनी वासनाओं का रूपांतरण परमात्मा के साथ मिलन करते। जीवन में उत्थान के आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए डॉक्टर साहब। व्यक्तिगत जीवन आदमी का ऊंचा उठे, निश्चित तौर से इन सूत्रों से उन्हें बल मिलता है, लेकिन इससे जगत के सुधार की और जो संभावनाएं हैं, थोड़ा हम आपसे उसके स्पष्टीकरण और चाहेंगे कि कैसे एक बदला हुआ व्यक्ति पूरे जगत को प्रभावित करता है। हम बदलें तो युग बदले, हम सुधरें, व्यक्ति का सुधार जगत के सुधार में कैसे प्रभावी हो, इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। नहीं, तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। एक व्यक्ति भूमिका निभाता है कैटलिस्ट की समाज में। एक अकेला व्यक्ति यदि परिवर्तन की प्रक्रिया को साकार करना चालू करे तो उसके आसपास की धुरी बदलने लगती है। ऐसे जीवंत उदाहरण मैं अपने मिशन में ही देखता हूं, न जाने कितने, जिसमें कि मैं पाता हूं कि ढेर सारे व्यक्ति दूसरों को, अरे वो बदल गया, तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? कुछ नहीं, वो आचार्य जी के साथ जुड़ने के बाद, मिशन में जुड़ने के बाद उसके जीवन में क्रांति आ गई, परिवर्तन आ गया, और श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, या मात्र दीक्षा लेने से या गायत्री मंत्र की माला जपने से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, हम कल्पना भी नहीं करते थे। दूसरे के मन में ललक जागती है, दूसरे के मन में उत्कंठा जागती है, जरा मैं भी प्रयोग करके देखूं क्या आखिर ऐसी कौन सी चीज है। हर व्यक्ति के अंदर एक देवता बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर एक असुर सत्य और सत्ता बैठी, दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। अंतर जगत का देवासुर संग्राम हर एक के जीवन में होता है। वैसे अंतर जगत के देवासुर संग्राम में देव तत्व तभी विजयी होगा जब हम अपना चिंतन सही रखें और कोशिश ये करें कि बार बार कि ऐसे जो कैटलिस्ट समाज में हैं इनकी संख्या हम बढ़ाएं,
और ऐसे कैटलिस्ट संख्या में बढ़ाने के लिए हम बदले तो युग बदले, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश को बदलना चालू करते हैं। सबसे पहला जो काम उनके माध्यम से होता है कि हमारे आसपास जो वातावरण है वो बदले। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यतताम अपि सिद्धः नाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। जो कुछ लोग मेरे नजदीक पहुंच पाते हैं, कुछ लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं, उन लोगों को मैं अपना ज्ञान देता हूं कि मैं कौन हूं। और ऐसे ही व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने ऐसे ही व्यक्तियों का चयन करके इनकी संख्या ढेर सारी संख्या में बढ़ा दिया। और ऐसे एक नहीं, आज देखता हूं कि लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया, और बदलाव ला करके समाज में एक सिंबल बन गए, सिंबल प्रतीक के रूप में बन गए। चाहे वो छोटा सा मध्यम वर्ग का एक अधिकारी हो, रिश्वत लेना बंद कर दे। किसी एक व्यापारी ने ईमानदारी जीवन में चालू कर दी और देखा उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल गया। किसी ने अपने व्यवहार में आत्मीयता का समावेश किया, मृदुता का समावेश किया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसका परिवार वाले उसका सम्मान करने लगे और देखते देखते वो एक परिवर्तन उसके जीवन में आ गया। तो ये सारी चीजें संभव है, इसको गुरुदेव ने अपने सामने करके दिखा दिया। अब प्रयोगशाला खुली पड़ी है, कोई भी इस प्रयोगशाला में आके प्रयोग करे, आकर के देखे, परिणाम सामने आएंगे। निश्चित रूप से युग निर्माण एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी जो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमारे सामने आई, और उस युग निर्माण की योजना को गुरुदेव ने जिस आधार पर लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब युग निर्माण, युग का नव निर्माण, अर्थात सारे के जमाने को बदल देना, जमाने की सोच को बदल देना, जमाने की सोच में ऐसा बदलाव ला देना कि देखते देखते जमाना आशावादी और ऐसे उन्माद से ग्रस्त हो जाए कि उसके जीवन में कभी नेगेटिव चिंतन आ ही नहीं पाए, कभी निराशावाद आ ही नहीं पाए, आशावादी आशावाद आशावादी आशावाद, ऐसे ढेरों मॉडल खड़े कर दिए। आज समाज का सबसे बड़ा संकट मुझे लगता है वो नैतिक मूल्यों का संकट मुझे दिखाई पड़ता है। और नैतिक मूल्यों का संकट दूर होगा तो ऐसे प्रकाश स्तंभों से, जिन्हें देख देख के लोग ये कहें कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। क्योंकि आत्मा का कल्याण तो सभी करते हैं, हिमालय में भी जाके कर लेते हैं, पर जो आत्मा के कल्याण से जग का कल्याण करें, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत सारे बढ़ जाए। और वो कौन हो? बहुत ही सामान्य स्तर के मध्यम वर्ग के व्यक्ति, एक बहुत ही अति सामान्य शेड्यूल ट्राइब वर्ग से आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि ये भी नहीं मालूम था कि युग क्या होता है, निर्माण क्या होता है और योजना क्या होती है, पर उसने अपने आप को बदला, उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, देव दक्षिणा के माध्यम से बुराइयों को छोड़ा, अच्छाइयों ग्रहण किया। अब वो एक कैटलिस्ट बन गया है समाज। वो जिस समाज में जाता है समाज में उसकी बात करते हैं लोग, बाकी देखिए उसने अपने जीवन में बदलाव ला करके कैसा महत्वपूर्ण काम करने लगा है, और अब देखिए सम्मान मिलने लगा। ये किसी विश्वविद्यालय में संभव नहीं है, ये खुले विश्वविद्यालय में संभव है, और वो खुला विश्वविद्यालय गुरुदेव ने बना दिया, गायत्री परिवार युग निर्माण योजना का मंच। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी क्रांति होने जा रही है और उसमें हम लोग इतने सारे कैटलिस्ट देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। जैसा कि अभी हमने सुना, आचार्य श्री ने अपने आप को एक मॉडल के रूप में विकसित किया और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला। जैसे एक जलता दीपक लाखों दीपक को जलाने का सामर्थ्य रखता है, जलते दीपक के समान हम भी अपने जीवन को बनाएं और इस गायत्री अभियान में अपने को जोड़कर अपने जीवन को धन्य करें। हमेशा हमेशा से किसी कार्य की असफलता पर प्रायः बड़ों द्वारा छोटों को यह कहते सुना जाता है कि तुमने ध्यान से काम नहीं किया, या किसी कार्य से पूर्व ये नसीहत देते हुए देखा जाता है कि देखो ध्यान पूर्वक काम करना। वस्तुतः किसी वस्तु या कार्य पर ठीक ठीक तरह से यदि पूरा पूरा ध्यान दे दिया जाए तो उनके संबंध में समूचा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और फिर वस्तु का सदुपयोग और कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आखिर ये ध्यान क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, आइए देखते हैं संस्कृति दर्शन में। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। अपने भीतर की समूची मानसिक शक्ति को एकाग्र या केंद्रीभूत करते हुए तन्मय हो जाना ही ध्यान है। ध्यान प्रत्यक्ष जगत को दिव्य जगत से जोड़ने वाली सीढ़ियों की तरह है। आत्मबोध और आत्मसिद्धि का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। ऋषियों की घनघोर तप साधना का आरंभ भी इसी सीढ़ी से हुआ था, जिसने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी सिद्धियों के स्वर्ग द्वार खोले।
सिद्धियों का सतरंगी संसार लुभाता तो है, पर प्राप्त कैसे हो? मन तो मनमौजी है, एक स्थान पर ठहरता ही नहीं और पकड़ो तो हाथ भी नहीं आता। पर यही मन है जिसने सहज साधारण दिखने वाले व्यक्तियों को विलक्षण वैज्ञानिक बना दिया, महान लेखक, संत और कवि बना दिया, क्रांतिकारी, युग द्रष्टा बना दिया। और यही मन है जिसने इसी मनुष्य को थर्रा देने वाला क्रूरतम हिंसक मनुष्य बना दिया। मनुष्य की सभ्यता का समूचा इतिहास वस्तुतः मन का ही खेल है, परंतु आज मन ही मन की शांति को लूट रहा है। क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि उसकी मंजिल बन गई है और दोहरापन उसकी शान। ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं ही सामाजिक समस्याओं में परिणत होती हैं, जो पहले देश और समाज को फिर पूरी मनुष्यता को ही अपने चंगुल में जकड़ लेती है। मन की शक्ति का कोई माप, इसकी कोई सीमा नहीं। ये बारूद की तरह है, जिसका साधारण उपयोग थोड़ी सी चमक दिखाकर रह जाता है, लेकिन बारूद को यदि कारतूस में बंद कर दिया जाए तो उसमें प्रचंड गति के साथ गजब की मारक क्षमता भर जाती है। वैसे ही सूक्ष्म शक्तियों को एक दिशा विशेष में केंद्रित कर दिया जाए तो वे चमत्कारिक नतीजे प्रस्तुत करती हैं। ध्यान एक ऐसी ही विधा है जिसमें चेतना के बिखरे कण एक दिशा में प्रवाहित होकर मनुष्य के सुप्त दिव्य केंद्रों को जागृत कर देते हैं। यही है नर से नारायण की दिशा में बढ़ने वाला पहला कदम। इस स्थिति में आते ही चुनौतियां आसान नजर आती हैं, लक्ष्य निकट आते प्रतीत होते हैं, अशांति, तनावों और बेचैनियों की घुमड़ती घटाएं छट जाती हैं और मन निर्मल आकाश की तरह हर्ष भरी शांति का गुदगुदाता आंगन बन जाता है। अलग अलग उद्देश्यों, प्रयोजनों के लिए ध्यान के भिन्न भिन्न प्रकार और इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन तेजोमय प्रकाश हर व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय के इष्ट देव का चेतन रूप होता है। इसलिए प्रकाश ध्यान सार्वभौम है। गायत्री मंत्र का देवता भी सविता है। गायत्री मंत्र के साथ स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान उच्च स्तरीय उपासना है, क्योंकि इसी से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खुलते हैं और इसी से भूले भटके को अपने घर का पता याद आता है। भारतीय संस्कृति के महान जागरण के लिए समाधिस्थ मन है शांति कुंज।